करती हो? अरे कांटा कांटे से निकलेगा, विष होगा विष से निर्मूल, पर दुर्जन पर करते अनुकंपा, यही हिंदुओं की है भूल। कांटा कांटे से निकलेगा। आतताइयों को पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में नहीं पहुंचाया जाता, उन्हें मिट्टी में मिलाया जाता है। समझ रहे हो? तुम बड़े दयालु हो। ये तो देखो कि सामने आतंकवादी है, तुम कहते हो हम उनका हृदय बदलेंगे दीदी माँ। अरे हृदय उनका बदलोगे जिनके पास हृदय होगा। जिन भेड़ियों के पास हृदय ही नहीं है, उनका हृदय क्या बदला जा सकता है? उनका दमन किया जा सकता है। इसलिए सज्जनों, पापियों का दमन करो, दुष्टों का दमन करो। तुम अपने आप को पहचानो सनातनियों, हम शिव के सुत कार्तिके हैं, क्रीड़ांगन कैलाश है, देवों का सेनापति बनना ये अपना इतिहास है। पंचशील का इस जग को देते आए संदेश है, संयम से रहते आए हैं, सहते आए कलेश हैं, किंतु नहीं छोड़ा है हमने साहस शर संधान का। शीश नहीं झुकने देंगे हम भारत राष्ट्र महान का, शीश नहीं झुकने देंगे। इसलिए आपकी संगठित शक्ति, आपकी समाहित शक्ति, आपने परिचय दिया अपनी शक्ति का। आप संगठित है, आप समाहित है, आप एक से हैं, आप एक में एक हैं। सारे सज्जन एकजुट हैं, क्योंकि भय दुर्जनों की दुष्टता का नहीं होता, भय सज्जनों की निष्क्रियता का होता है। और सज्जनों की एक बीमारी है कि वो पापियों के लिए जगह छोड़ देते हैं। हमें क्या लेना देना है? अरे हमें बहुत कुछ लेना देना है। और वो तुलसीदास जी की चौपाई गाते रहते हो, को नृप होए हमें कहानी। अरे ये तो मंथरा ने कहा था, को नृप होए हमें कहानी। नृप होना चाहिए, सनातन का नृप होना चाहिए। अगर नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री ना होते तो रामलला के चरणों में जिस तरह देश का प्रधानमंत्री झुका है, इस दर्शन किया आपने? भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश का प्रधानमंत्री रामलला के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहा है। ये देखा तुमने? इसलिए कौन होना चाहिए, नेतृत्व कैसा होना चाहिए, इसका विवेक होना बहुत जरूरी है। इसलिए पापियों के हाथ में नहीं, भारत राष्ट्र भक्तों के हाथ में भारत की राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो, अपने आप को पहचानो, और ये निश्चय करो भारतीयों कि अगर तुम इस देश में शरणार्थी कैंपों में नहीं रहना चाहते हो, जैसे कश्मीर का हिंदू जम्मू के शरणार्थी कैंपों में पड़ा दुख दर्द झेल रहा है, अगर तुम भारतवर्ष में ये नहीं चाहते तो फिर डिम डिम घोष करो, घोष करो सनातनियों। अब कोई सपना ना देखे, ये भूमि बांट ली जाएगी। जो देश मांगना, देश बांटना मांगेगी, वो जीव काट ली जाएगी। हम इस जो भारत को घर समझेंगे, जो भारत को मां समझेंगे, जो भारत को घर समझेंगे, उनसे कुछ कहन नहीं होगा। लेकिन पल भर कोई देशद्रोही सहन नहीं होगा। हम सीमा पार कर आए हैं, सहते सहते सब सहने की, इसलिए जरूरत लगती है चिल्ला चिल्ला कर कहने की कि मेरे भारत की धरती से जिसको भी प्यार नहीं होगा, उसको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। जो सीमा पार पड़ोसी है, उसको तो क्या समझाना है, वो बंटवारे का रोगी है, उसका ये रोग पुराना है। रावलपिंडी पहले अपने घर में देखे, मेरे घर में ना झांके, अपने घर का धुआं देखे, और भारत की तरफ आंख उठाई तो आर पार हो जाएगा, क्योंकि फिर हमारा भगवा लाहौर और कराची तक लहराएगा। इसलिए आप सबका समरसता के भाव में डूबना जरूरी है। इसलिए व्यासपीठ की तेजस्विता ये है कि आपको परलोक के लिए ही सजग ना करे,
अपितु अपने लोक की रक्षा का भी संदेश दे। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी, क्योंकि भारत की व्यासपीठों का मौन टूटे, ताकि हिंदू ये घोषणा करे कि वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। ये मेरे बाप की, मेरे पिता पितामह, मेरे ऋषि मुनियों की भूमि है ये। और अगर तुम्हारे बाप का हक है इसमें, तो वो जिन्होंने बंटवारा किया, जिन्होंने धर्म के नाम पर भूमि बांटी, हिमालय को नाम किसने दिया, गंगा को धरती पर कौन लाया, सारी नदियों का नामकरण देखो, सरयू है, गंगा है, यमुना है, कावेरी है, गोदावरी है, उधर हिमालय है, इधर सह्याद्री है, राजस्थान में अरावली है। वृक्षों को, वल्लरियों को, वनस्पतियों को, नदियों को, पहाड़ों को, नगरों को नाम किसने दिया? इसलिए तो तुमने बॉम्बे छोड़ा, मुंबई का जय जय घोष किया, मुंबा देवी की जय, अंबा देवी की जय, मुंबई की जय। लौटो सनातनियों, अपने अतीत के इतिहास को याद रखो और उसके गौरव की प्रतिष्ठा करो। मेरी कथा सार्थक हो जाएगी। भारत को निश्चय करना है, ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र रहेगा। इस देश की परंपरा का सम्मान करोगे तो तुम्हारा स्वागत है, और मां भारती की तरफ गंदी आंखों से देखोगे तो वो आंखें नोच लेने की सामर्थ्य हम में है। हम छत्रपति शिवा का बगनखा हैं, हम राणा प्रताप का भाला हैं, हम भगवती दुर्गा की तलवार है। इसलिए केवल मत समझना हम भजन करने वाले हैं, हम भक्त हैं, जरूरत पड़ती है तो हम शूर वीर भी हैं। ये मत कहना हम भोले भोले हैं, नहीं, जब जरूरत पड़ती है तो हम भोलेपन का त्याग करके भाले बनना जानते हैं। इसलिए भारत की इस तेजस्विता को, भारत के इस ओज को वंदन करती हुई भगवान ने कहा, कांटा कांटे से निकलेगा, विष होगा विष से निर्मूल। आप पिताजी कह रहे थे कि दीदी माँ, मेरे पिताजी बहुत बहुत ज्यादा उपासना करते थे और बिल्कुल अपने दादा जैसा ही पोता हो गया। कन्हैया जी भी बहुत उपासना करते हैं, अब मेरे पोते मेरे जैसा समाज का काम करेंगे। यह है परंपरा से आगे 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 आगे। हाँ? समझ रहे हो ना? हम वो एक गीत गाते हैं ना, सिल सिलसिला ये बाद मेरे। आप जानते हो, भारत के रक्षा के लिए, भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए शिवराज महाराज, आप जानते हो, छत्रपति शिवा, माता जीजाबाई से क्या प्राप्त हुआ था उन्हें, क्या मिला? माँ, आपके जन्मदिन पे मुझे कुछ देना है, माँ मुझे आपको कुछ देना है। माँ, तू क्या देगा मुझे शिवा, तू क्या देगा? माँ मुझे कुछ उपहार दे। माँ ने कहा, शिवा देख रहे हो, सिंहगढ़ के द्वार पर फिरंगियों का झंडा फहरा रहा है, मैं उसकी जगह भगवा पताका का दर्शन करना चाहती हूँ, ये उपहार दोगे मुझे, ये उपहार दोगे मुझे? माँ से क्या मिला? माँ से क्या मिला? राष्ट्रभक्ति का प्रसाद मिल गया। कैसे मिलता है ये? आगे से आगे से आगे। आज आपकी संतानें सत्संग में बैठी हैं, कल उनकी संतानें सत्संग में बैठेंगी। आज आपकी संतानें भारत भूमि को समर्पित हैं, कल उनकी संतानें भारत भूमि को समर्पित होंगी। संकल्प क्या है? संकल्प क्या है? एक ही तो संकल्प है कि मेरे भारत में ये कथाओं के प्रवाह ऐसे ही चलते रहे। आज हम चाहें तो कश्मीर में भागवत कथा कर पाएंगे, आज हम चाहें तो अफगानिस्तान में भागवत कथा होगी। भारत के अंदर भी बहुत सारे पॉकेट ऐसे हैं जहां भागवत कथा संभव नहीं है। आज बांग्लादेश में सनातनियों, आपके मंदिरों में आग लगाई जा रही है
कल तक वो देश भारत का हिस्सा था, आज वो शत्रु के हाथ में है और सनातन की होली जलाने का वो प्रयत्न कर रहे हैं। तो हमारा संकल्प क्या है? भारत नहीं, विश्व के हर कोने पर भागवत कथा के पारायण होने चाहिए। किरणवंतो विश्वमार्यम का संकल्प लो सनातन। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिलाए बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। आपको मालूम है, नाना साहब की नन्ही बच्ची थी मैना, 11 वर्ष की, बिठूर के क्षेत्र से भारत के स्वातंत्र के स्वर उग्र हो गए थे। नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे। वे भूमिगत हुए, अंग्रेजों ने उनके घर, उनके भवन पर धावा बोल दिया। 11 वर्ष की पुत्री मिली मैना, उससे पूछा गया तेरे पिता का पता बता, तेरे पिता कहाँ है, पता बता। उस मैना ने कहा मैं अपने पिता का पता नहीं बता सकती। अंग्रेजों ने कहा धधकती आग में डाल दिया जाएगा तुझे। आग की ज्वालाएं दिखाई गई, कानपुर में ले गए उस 11 वर्ष की बालिका को और कहा आग में धकेल दी जाओगी, अपने पिता का पता बताओ। मैना ने कहा मेरे जीवन से ज्यादा मेरे पिता का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं अपने पिता का पता नहीं बता सकती। आग की ज्वालाओं में डाल दी गई वो लड़की, अध जली मैना को खींच के बाहर किया गया और फिर कहा अब भी तेरे पास समय है, तेरी जान बच जाएगी, अपने पिता का बता बता। उसने कहा मेरे जैसी करोड़ों जानें मेरे पिता के जीवन पर कुर्बान की जा सकती हैं, बलिदान की जा सकती। क्या संकल्प था ये, क्या संकल्प था ये, क्या संकल्प था ये। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले। ये मेरा भारत अमर सत्य कहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर सत्य कहना सीख ले। युद्ध सम्मान का है मान रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिलाए बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत भूलूं ना एक क्षण तुझे, है मुझे सौगंध भारत भूलूं ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। रक्त
की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बार मेरे यूं ही चलना